गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6:30 बजे से। और मेरा पहला स्लॉट रहता है 6:30 से 9:30। इसमें मैं रिवाइज़ करती हूँ और 2 क्लासेस अटेंड ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि फिर मेरे को बस 3 ही क्लास अटेंड करनी पड़े, क्योंकि वर्ग 3 के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्लियर कुछ पता नहीं है, पर यानी पात्रता एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अभी सर लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और एमपी का कोई यानी एमपी में जो भी एग्ज़ाम रहते हैं व्यापम की, उनका कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि मैंने ऐसे ही पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, तब प्रेगनेंसी थी मेरी, तब मैंने तैयारी की थी। तो जितना मतलब पहले तो 4 सब्जेक्ट ही थे, 4 से 5, और फिर सीधे 8 सब्जेक्ट कर दिए थे। तो इसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब आरू हो गई थी, जब एग्ज़ाम आया ना, तो आरू हो गई थी, 2 महीने की थी, तब से मैंने तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी थी। प्रेगनेंसी भर मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया था जितना पटवारी में था, और फिर उसका नोटिफिकेशन आरू होने के बाद में आया। जब आरू 2 महीने की थी तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पर जब सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम डबल हो गया था, इसकी वजह से मेरी सही से तैयारी नहीं हो पाई। और आप में से तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि नई नई मदर बनना बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, पर बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। और नए नए रहते यानी मम्मी बनते हैं तो पूरा ध्यान बच्चे पे ही रहता है, क्या सही होगा बच्चे के लिए, कैसे करना होगा, ये सब में ही दिमाग ज़्यादा रहता है। तो यही सब मेरे साथ भी था, और फिर भी मैं काफ़ी मैनेज करती थी पढ़ाई में भी। पढ़ाई का स्लॉट ख़त्म करके, पहला स्लॉट ख़त्म करके 9:30 बजे के बाद में हम नहा लेते हैं आरू और मैं। आरू के पापा 6 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद नहाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, और फिर खाना बनाने के बाद कपड़े धुलती हूँ, और उसके बाद खाना खा लेते हैं, या तो नाश्ता किया रहता है तो फिर आरू के पापा आते हैं तभी खाना खाती हूँ मैं। और कुछ इस तरीके से काम करती हूँ। आरू पूरे टाइम मेरे साथ ही रहती है एकदम, मतलब मैं जिस रूम में रहूँगी ना उसी रूम में रहेगी, वो दूसरे रूम में नहीं रहती है। उसको साथ में ही अच्छा लगता है, अकेले नहीं रहती है थोड़ा भी। अभी मैं खाना बना रही हूँ तो किचन में ये काम कर रही हूँ, उसका अलग ही काम रहते हैं, उसके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, सारे यानी बगराने चुगराने वाले काम रहते हैं। और कभी तो बोलती है ना, मम्मा मेरे को परेशान करना है, परेशान करने दो, ऐसे भी बोलती है। और अभी मैं उसे खाना खिला रही हूँ ना, तो वो मुझे खाना खिला रही है। बच्चे लोग भी ना पूरी कॉपी करते हैं। अभी बोल रही थी कल ही कि मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और उसकी कॉपी जो थी ना उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे मन से ही बड़बड़ा रही थी, कुछ भी जैसे मैं पढ़ती हूँ उस तरीके से पढ़ रही थी। और फिर मैंने बोला लाओ मैं आपका वीडियो बना देती हूँ, मोबाइल देना मेरे को। तो बोल रही थी कि मुझे क्लास देखनी है मम्मा, अभी मत बनाओ वीडियो, ऐसे भी बोलती है। और ये हमारे छत पे का व्यू, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है छत पे। और अभी ना मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है, सारे बादल ही बादल छाए हुए हैं। 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं सूखे हैं हमारे। रोज़ कपड़े धुल लेते हैं पर सूख ही नहीं पा रहे, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है। और आज ही थोड़ी धूप निकली हुई है सही से, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी बाकी दिनों की अपेक्षा काफ़ी सही धूप थी आज। और अब कपड़े डालने के बाद मैं घर की सफाई करूँगी, क्योंकि आरू बहुत ज़्यादा सामान फैला के रखती है, और उससे पर सामान फैलाने भी देना पड़ता है। अगर फैलाने नहीं दूँगी मैं तो वो मुझे परेशान करेगी कि मम्मा अब मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ काम तो करने ही देना पड़ेगा। तभी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट मेरा 2 या 3 बजे से स्टार्ट होता है, और फिर वही 4-5 बजे तक ही कर पाती हूँ फिर मैं पढ़ाई, क्योंकि फिर आरू सो के उठ जाती है, और फिर उसे घूमने जाना होता है। तो शाम में 1 से 2 ही घंटा मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। और वीडियो भी एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है अभी तो, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम लगता ही है इसमें। और फिर आरू के लिए मैंने नाश्ता बनाया था आज, आलू फ्राई करके दिए थे उससे, और फिर हम लोग मंदिर गए थे। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।